कितना चार्ज था, बस यही तो पढ़ना हमने को 12th की फिजिक्स सीबीएसई में 1 to 7 चैप्टर्स में। तो मैं आपका राम रघुवंशी फ्रॉम मेसी कोचिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, चैप्टर वाइज देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, क्या बोल रहा है, टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स की प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटर की अलग होती है, कंडक्टिंग सेल्स की अलग होती है, ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। द सेल्स आर अरेंज्ड सच दैट देयर सेंटर्स आर D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। मतलब रेडियस का जो एडिशन है उससे लार्ज डिस्टेंस पे रखे। जैसे ये देख लीजिए, एक स्फीयर ये ले लिया हमने और एक ये स्फीयर है जिसकी रेडियस R1 और ये R2, और इनके सेंटर्स में हमने चार्ज रख दिए। अब आपने को मालूम है कंडक्टिंग होलो स्फीयर, सेल्स बोला मतलब होलो स्फीयर है। चार्ज जब सेंटर पर रहेंगे तो चार्ज इनसाइड ही में रहेगा, आउटसाइड आएगा ही नहीं। जब आउटसाइड आएगा नहीं तो हमने फोर्स पूछा है अपने को, तो इसका मतलब जब चार्ज इनसाइड है आउटसाइड है नहीं तो एक दूसरे को ना रिपेल करेंगे ना अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर वन फेस ऑफ अ मेटल क्यूब द, ये अपने को दिए हैं। अगर एक क्यूब ले लिया हमने और एक नेगेटिव चार्ज को इसके पास में लेकर, पास में नियर द फेस के पास में अपन ने इसको पुट कर दिया, तो क्या होगा भाई, तो बाय इंडक्शन मेथड पढ़ा हमने। माइनस क्यू चार्ज, कोई भी चार्ज हो तो अपोजिट चार्ज नियर सरफेस पे जाता है और सेम चार्ज कहां पर आ जाता है, फॉरथिस सरफेस पे। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, फेस नियर द चार्ज इज पॉजिटिव एंड द अपोजिट फेस बिकम्स नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 4 पॉइंट चार्जेस ये दिया आपने को, एक स्क्वायर और इसमें चार्ज प्लेस है एक कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। स्क्वायर दिया है अपने को, ऑल साइड्स क्या हो जाएगी भाई, इक्वल्स, एंड क्या पूछा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब हमको और कहां पर पूछा, अ चार्ज कैपिटल क्यू। अब ये कैपिटल क्यू यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम किसी भी इसमें से या तो ये वाला कैपिटल क्यू ले सकते हैं या ये कैपिटल क्यू। जैसे लेट से हमने अगर ये वाला अगर कंसीडर किए हैं तो इस पे क्या होगा, जितने भी ऑल चार्ज पार्टिकल्स है वो सब इस पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये सब प्लस है तो ये थ्री स्मॉल क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इस तरफ फोर्स लग गया। ये वाला भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। तो ये 3 कर रहा है इसलिए F3, 1 कर रहा है तो F1, इसको 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हो, और ये 2 कर रहा है तो इस तरफ F2। अब यहां पर ये देखा हमने कि F1 और F3 इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम, क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, ये चार्ज भी सेम है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, मतलब F1 और F3 क्या होंगे, सेम। और जब भी 2 वेक्टर्स क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2 वेक्टर्स क्वांटिटी में हमने पढ़ा है और यहाँ पर थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 90, cos 90 0 होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो इससे आएगा हमारा F13 इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि कहां आएगा, मिड में, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम। और F2 सेम लाइन अलोंग द लाइन लगता है, अपने को मालूम है कूलम्ब्स जो फोर्स है वो कहां है, अलोंग द लाइन लगता है। लिमिटेशन वगैरह सब पढ़ लेना कूलम्ब्स लगे, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जब डायरेक्शन सेम होगी तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल में वेक्टर्स क्या होते हैं, सिंपली ऐड होते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following is not a scalar। स्केलर नहीं पूछ रहा है, नॉट स्केलर मतलब क्या पूछ रहा है, वेक्टर पूछ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो जाएगा, वेक्टर, और बाकी वोल्टेज पावर है रेजिस्टिविटी क्या होते हैं भाई, स्केलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की बात हो रही भाई, डायपोल किसको बोलते हैं, जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये प्लस है और ये क्या होगा, माइनस। और भाई इनके स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, 2l या 2a आप कंसिडर कर सकते हो। तो अपने को लेंथ 2 सेंटीमीटर दी है, मतलब डायपोल की लेंथ दी मतलब 2l दिया है भाई। इसके बाद प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब। इफ द डायपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज मतलब दोनों चार्ज सेम होते हैं, तो कोई भी चार्ज निकाल लो आप। तो क्या है, जैसे टॉर्क दिया आपने को फॉर्मूला याद होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, P sin थीटा फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q into 2L।
चार्ज फाइंड आउट करना है, 12 की वैल्यू दी है, सेंटीमीटर में दी है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, मीटर में, क्योंकि ऑल यूनिट्स कैसी है, एसआई यूनिट्स है, तो उसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है अपने को, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 10 की पावर ये 2 0 से 2 0 गए, 3 0 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 4 into 10 to power -6 हो जाएगा, और -6 को क्या लिखते हैं हम, माइक्रो बोलते हैं, तो क्या आएगा 4 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू एन एरिया A इज गिवन बाय, और भाई फ्लक्स का तो फॉर्मूला ही पढ़ा हमने, फाई इक्वल टू क्या होता है EA, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू BA, EA और BA, बस एक तो याद रखना है, 2 वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीपल, अगर स्केलर है तो उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट लगाएंगे, डॉट में क्या आता है cos थीटा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो अपने को डायरेक्शन देखना पड़ता है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, E डॉट A होगा या E डॉट DS पढ़े होगे आपने, या E डॉट DA, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। यूज द गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करना है मेरे भाई, और डेरिवेशन पूरे डेरिवेशन इस पे बेस्ड है। फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज पैरेलल शीट या पैरेलल प्लेट बोले, मतलब कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, सेम कैपेसिटर में भी होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसके लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अपने को मालूम है एक सिंगल प्लेट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं बाय गॉस लॉ, पाई के दोनों फॉर्मूले का यूज करके। और नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी सिंपली ऐड कर दो तो रिजल्टेंट क्या जाएगा भाई, हाफ हाफ क्या हो जाएगा 1, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी आपके लिए यूजफुल है डेरिवेशन में। नेक्स्ट आता हमारा इनफिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर याद रखो, या लैम्डा अपॉन, आज मेरे यार की शादी है। अरे साइड हो, आपका तो केमिस्ट्री पेपर हो चुका है, अपना तो फिजिक्स बचा भाई, ये तो क्या है हो गया पेपर, इसलिए डांस कर रहे हैं अपन। ये देखो नेक्स्ट चैप्टर हम आते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाला चैप्टर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो यार, अ पॉइंट P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on the axis, the electric potential at a point P is proportional। बेटा डायपोल में कौन सी वाली कंडीशन पूछा है, पॉजिटिव नेगेटिव 12 एक्सियल पोजीशन पे कोई P पॉइंट है, तब अपने से डायपोल में मोमेंट क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने को क्या होता है बेटा, Kp अपॉन r का स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस बोला है, x डिस्टेंस पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता तो क्या होता है बेटा, 2Kp अपॉन x की पावर 3 या r की पावर 3 होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 पॉइंट चार्जेस दिए बेटा अपने को और लोकेटेड दिए अलग डिफरेंट पोजीशन पे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी पूछे बेटा और नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं, तब अपने को क्या करना है, पेयर्स बना के सॉल्व करना है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमको देख लिए हमने, तो पेयर्स ये देखिए, जैसे जहां पर ये 0 0 पे दिया है अपने को 15 -15 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम किस पे दिया है 0,3 पे, और 4,3 पे क्या दिया भाई हमारा 16 माइक्रोकूलम। तो पेयर बनेगा Q1 Q2 का, एक पेयर बना लिए, बेसिक फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R है, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर बनाओ Q2 Q3 के लिए, फिर नेक्स्ट Q3 और Q1 के लिए पेयर बना लो। सब तीनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, और तीनों की वैल्यू यहाँ पर फिर क्या ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेट आ जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल में पेयर नहीं बनता, किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द z डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में तब पोटेंशियल है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर हमारा इस तरीके से है प्लेन सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये z एक्सिस में है तो इस तरीके से हम प्लेन में ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्राइव द एक्सप्रेशन, किसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी किसमें, अलोंग द एक्सिस, जो अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन बताया था। क्या आएगा भाई, B इक्वल टू KQ अपॉन KP अपॉन R का स्क्वायर, या KP अपॉन R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अपने को एक कैपेसिटेंस दिए हैं बहुत सारे, और इसमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। जब भी अगर कोई एक वायर लगा है उसमें कोई कैपेसिटर नहीं, उसको बोलते हैं हम फर्जी वायर।
मेरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फर्जी वायर। बस ये फर्जी वायर को कुछ नहीं ध्यान से देना, जब भी फर्जी वायर है तो इसके दोनों पॉइंट जो होंगे वहां पर पोटेंशियल सेम होगा, मतलब सी और ई पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम। ऐसे डी और ये वाला फर्जी वायर के लिए डी और एफ पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। एफ और एच पर पोटेंशियल क्या होगा मेरे भाई, सेम। तो एफ और एच और डी ये सब क्या हो गए, तीनों सेम हो गए। फिर जी और आई पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। बस इनको ज्वाइन कर देना है। सी से डी कनेक्ट है तो ये सी और यहाँ पर डी लिखा है तो सी से डी कनेक्ट हो गया। डी से कौन कनेक्ट, ई से, तो ये डी और इधर से आके ई से कनेक्ट हो गया। फिर ई से कौन कनेक्ट है, एफ, तो ई से एफ को कनेक्ट कर दिया। एफ से कौन है, जी है, तो ये एफ है और ये यहां से आप क्या कर देंगे भाई, जी को कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जी से एच कनेक्ट है तो ये जी है और इधर क्या है भाई, एच है, तो इससे एच कनेक्ट कर दो। फिर एच से आई है तो एच दिख रहा है अपने को, एच से आई को कनेक्ट कर देंगे। तो अपने को ये जो सीरीज में दिख रहा है तो उसमें से पैरेलल में कन्वर्ट हो गए, ये तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है, सिंपली ऐड होता है। तो सी कितने हो जाएंगे, 3C, इसका भी सी क्या हो जाएगा, 3C। और अब ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक ही लाइन में, मतलब अब क्या हो जाएंगे, सीरीज में कन्वर्ट, सीरीज में क्या होते हैं, इनवर्सली ऐड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2, ये 3C, तो 1/2/3 और इसको पलट देंगे तो क्या जाएगा, 3/2C। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ चार्ज? पोलराइजेशन कुछ नहीं होता बेटा, induced dipole moment per unit volume in a dielectric slab on placing it inside the electric field is called polarization. Next इसी में ही दिया है, with the help of diagram show the electric field between the plates of capacitor reduce on introducing a electric slab. Electric slab जैसे हम रखते हैं तो हमने देखते हैं कि क्या हो जाता है भाई, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। और अगर कोई स्लैब रख दिए तो यहाँ पर चार्ज इंडक्शन हो जाएगा बाय इंडक्शन मेथड। ये पॉजिटिव तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक और इनसाइड में हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी बेटा हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा कहना चाहिए डिक्रीज होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, E K = ε/ε0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ε0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये दोनों पलट जाएंगे। जो नॉट जो अपना नीचे आ रहा है तो यहाँ पर नॉट क्या आएगा, ऊपर। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर करंट, थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते ही है 100%, बहुत ज्यादा नंबर वेटेज है इसमें। तो इसमें अपने को क्वेश्चन दिया, अ स्टडी करंट फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को गिवन है भाई। और क्या पूछ रहा है, वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ ए कैन बी। और ये अपने को ग्राफ में, तो अपने को मालूम है किसमें रिलेशन पूछ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो अपने को फॉर्मूला पता होता है, आई वेना वाला फॉर्मूला अपने को याद है। तो हम करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एरिया, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया डिवाइड में जाएगा। तो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है ग्राफ तो कैसा आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज इज कैरियर इज। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की, मोबिलिटी की क्या होती है, हमारा मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होगी, स्पीड की होगी मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्टेज के फॉर्म में दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अपने को रिलेशन पता होता है, B/D = E। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, वोल्ट पर मीटर। ये मीटर सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वोल्ट नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वोल्ट माइनस, और सेकंड भी ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2
इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और ये पैरेलल कनेक्टेड है, और अपने से क्या पूछ रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये टू सेल्स है, इनकी ईएमएफ R1 R2 क्या हो जाएंगे, उनके रेजिस्टेंस, और पैरेलल में हमको मालूम है करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, और टोटल करंट क्या हो जाएगा हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2, और पोटेंशियल क्या होता है हमारा सेम। तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब E माइनस I1 R1, क्योंकि पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस IR। तो V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR, उससे हम क्या निकाल लेंगे, दोनों के केसेस के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल E माइनस IR, और इसके लिए अब यहाँ पर बस I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि इस पैरेलल में डिफरेंट होते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, करंट ऐड कर देंगे और बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R, और इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ 1221 है ना, 1221 E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यूजिंग किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स के टू रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चले जाइएगा आप लोग, रीड करके जाइएगा, है ना। एक क्या होता है केवीएल और एक क्या होता है केसीएल, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग। एक 40 ओम का हमारा रजिस्टर है और एक क्या हमारा करंट फाइंड आउट करना, और एक इसमें 20 ओम रेजिस्टेंस में। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको इसमें दिखे हुए इस तरीके में क्या लगाते हैं, हम केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज का। अगर इसको आपने क्लॉकवाइज दिया इस सर्किट को, तो इसको भी क्या लेंगे क्लॉकवाइज। 2 बैटरीज दी है, 2 बैटरीज में जिसका हायर वोल्टेज उसको यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, उससे करंट फ्लो करा देते हैं। तो हायर वोल्टेज से अगर ये प्लस वाले डंडे से करंट फ्लो होता है, इसको क्या ले लेंगे I1, तो इधर भी क्या आएगा I1। अगर मान लो इधर क्या जा रहा है I2, तो इस तरफ क्या जाएगा भाई I1 माइनस I2, जो इसमें से माइनस होगा वो इधर फ्लो होगा। फिर इधर से क्या जा रहा होगा, ये वाले से तो I2 जा रहा होगा, यहाँ पर भी I2 जा रहा होगा, ये वाले से क्या आ रहा है I1 माइनस I2, और ये दोनों कंबाइन होकर फिर से क्या हो जाएंगे भाई, ये I2 और माइनस I2 और प्लस I2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा I1। मतलब जितना आपने फ्लो कराया पूरा सर्किट में वही आ गया, मतलब आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम किया है। देख लीजिए यहाँ पर भी I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर क्या होगा I1 माइनस I2, और देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा सर्किट कंप्लीट। अब अपन कोई भी एक क्लोज लूप ले लेंगे, ABCDA, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, पूरा घूम फिर के यहीं पर आ जाओ। तो ये वाला हमने लूप ले लिए, तो इसमें क्या करना है अपने को, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, बाद वाला साइन देखना है, प्लस प्लस कितना है वोल्टेज लेना है, क्योंकि केवीएल लगा रहा है, मतलब टोटल वोल्टेज क्या होगा V इक्वल टू 0। तो बाद वाला साइन लगाया हमने और कितना रखा 80। फिर यहाँ पर बाद वाला साइन क्या आएगा माइनस, और क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज करंट फ्लो होता है, तो ये प्लस आएगा और ये क्या आएगा माइनस। जिधर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है मतलब ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इस तरफ करंट फ्लो होगा ये प्लस है माइनस है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज जाता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वोल्टेज नहीं, तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से हम क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये R दिया और करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, तो क्या लिखूंगा, बाद वाला साइन लिया मैंने माइनस 20 I1, फिर यहाँ पर ये वाला बाद वाला साइन क्या माइनस 40 I1 माइनस I2, करंट फ्लो हो रहा है, इक्वल टू क्या कर दूंगा 0, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। सेम मैं इसमें अप्लाई करूंगा ABCFEDA में, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस 80 वोल्ट माइनस 20 I1, इधर से आएगा भाई माइनस 10 I2 प्लस 40, और ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा I1 और I2। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स P and Q आर हैव देयर रेजिस्टेंस और रेशियो दिया है। रेजिस्टेंस का रेशियो अपने को गिवन है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर वाले फॉर्मूले या इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक हीट वाले फॉर्मूले में कि पैरेलल है सीरीज, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन। अगर सीरीज में है तो पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R लगेगा, और अगर पैरेलल में तो V का स्क्वायर अपॉन R लगेगा। तो यहाँ पर सीरीज बोला है तो पावर क्या आएगा P इक्वल टू I का स्क्वायर इंटू R। तो बल्ब क्या हो जाएगा P1 के लिए I का स्क्वायर इंटू R1, और इनका रेशियो दिया है तो इनका रेशियो कर दीजिए और वैल्यू अपनी आंसर आ जाएगा क्या 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, assertion is the given figure does not show a balance beat bridge। तो ये शो कर रहा है कि नहीं, assertion देखते हैं। तो क्या होता है अपन बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कि इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए सेम। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो P अपॉन Q मतलब
2/3 आ रहा है और यहाँ पर R अपॉन S तो क्या आ रहा है 3/2। इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो ये वाला क्या है ट्रू है। बट नीचे देखते हैं फॉर अ बैलेंस ब्रिज स्मॉल करंट शुड फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जबकि से बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो होता है, मतलब ये क्या है फॉल्स है। तो ये अपना क्या होता है भाई कंप्लीट होता है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में, जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तब फाइंड आउट करना है दे अट्रैक्ट ईच अदर रिपेल ईच अदर। तो अपन ने पैरेलल वायर वाले देखे हैं जिसमें आप फोर्स होता है, अगर सेम डायरेक्शन में पैरेलल वायर में करंट फ्लो होता है तो वो क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में करता है तो वो रिपेल करते हैं करंट कैरिंग वायर में। पैरेलल वायर वाले पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट आपने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट क्या फ्लो होता है बेटा करंट। बट चार्ज में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में ऐसा नहीं होता, प्रोटॉन जिधर जाता है उधर ही क्या होता है करंट। तो इससे ये यहाँ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मतलब ये रिपेल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वायर ऑफ लेंथ L इज फॉर्म्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप ए ऑफ 1 टर्न। सर्कुलर लूप बोल रहे हैं 1 टर्न का। दिस लूप इज रीशेप्ड इनटू लूप बी ऑफ 3 टर्न्स। वही लूप का बड़ा हमने एक सर्कल बनाया, लूप बनाया, उसी को हमने फिर रीशेप करके हमने 3 उसके क्या बना दिए लूप बना दिए। मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई सर्कल है और इसी को फिर हमने क्या करा 3 राउंड कर दिए, मतलब उसकी 3 रीशेप कर दी, तो उसकी रेडियस क्या जाएगी 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, लूप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बी लूप के लिए होता है भाई म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। और यहीं पर अगर लॉन्ग वायर की बात करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2r की जगह क्या आएगा 2πr लॉन्ग वायर के लिए। पर लूप की बात करेगा तो क्या आएगा नीचे 2r म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। पहले वाले में कितना टर्न है भाई 1, और सेकंड वाले में कितना टर्न है, तो सेकंड वाले में कितने टर्न है अपने 3। तो अपन फर्स्ट वाले में टर्न रखेंगे 1 और सेकंड वाले में टर्न्स क्या रखेंगे 3, और इनका रेशियो पूछ रहा है। बेसिक फॉर्मूला लगाओ म्यू नॉट Ni अपॉन 2r और उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली अपने को अंडरस्टैंडिंग के। उसके 3 राउंड्स लगाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी 3rd टाइम डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अ चार्ज q ऑफ मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v एट राइट एंगल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है अपने को, और मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कोई चार्ज बॉडी जब भी मूव करता है तो उस पे क्या लगता है भाई लॉरेंस फोर्स लगता है, और लॉरेंस फोर्स लगता है। और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, किससे फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किधर, जिधर चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये फोर्स की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब इनसाइड, तो ये वाला फोर्थ फिंगर क्या होगा इनसाइड, मिडिल फिंगर किधर होगा जिधर चार्ज मूव कर रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनवर्ट। इनवर्ट मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे लॉरेंस फोर्स, और वो क्या होता है QBB sin थीटा। क्या होता है QBB sin थीटा। और यहाँ पर जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करता है mv का स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पर कौन करेगा लॉरेंस फोर्स। इन दोनों फोर्स को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, तो mv का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू QBB, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कुलर पाथ होगी उसकी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन गिविंग द रीजन द बेसिक डिफरेंस इन कन्वर्टिंग अ कैलकुलेटर इनटू वोल्टमीटर एंड अमीटर। वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाईली रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच करते हैं कैलकुलेटर के, और अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में लो रेजिस्टेंस अपन पुट करते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर है, इसके पैरेलल में अगर हम लो रेजिस्टेंस अगर कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं और शंट, तो इसी ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई अमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टिंग केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ L है, और ये इसमें करंट फ्लो I हो रहा है, और इस पे फोर्स क्या लगेगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो I B और L, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा sin थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा भाई IBL sin थीटा लगेगा, और मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 90 डिग्री पे sin 90 मैक्सिमम होता है और थीटा 0 पे रहेगा तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिक। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से आना फिक्स है और बहुत इजी चैप्टर है।
मतलब अगर 15-20 मिनट दे दी तो ये चैप्टर ही पूरा एंड हो जाएगा। देखो जरा 2 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अ सब्सटेंस आर शोन इन फिगर। द सब्सटेंस इज, ये कोई सब्सटेंस और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, रिपेल कर रही है, मतलब ये कैसा होगा बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल याद रख लो आप। उनके एग्जांपल क्या होते हैं याद रखो, तो उनके एग्जांपल होते हैं कॉपर, बिस्मिथ, सिल्वर और गोल्ड। और फेरोमैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं बेटा, आयरन, निकल, कोबाल्ट। नाम ही स्पष्ट है बेटा, इसका नाम आइडेंटिफाई कर रहा है। फेरो मतलब आयरन, तो आयरन, निकल, कोबाल्ट साथ में रहते हैं बेटा। डायमैग्नेटिक याद कर लिए। पैरामैग्नेटिक कुछ नहीं होता बेटा, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम थोड़ा सा अलग है, लिथियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये सब क्या हो गया बेटा पैरामैग्नेटिक। और ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक। इनके एग्जांपल याद कर लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा, कॉपर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस अपने को याद कर लेना है, इसी से क्वेश्चन आना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना है। क्या है क्वेश्चन बेटा हमारा, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में, डायमैग्नेटिक में क्या होता है बेटा, जो हमारी इंटेंसिटी है या सब्सिबिलिटी है या रिलेटिव परमिबिलिटी है, वो सब क्या होती है, लेस देन 1 होती है। मतलब ये दोनों नेगेटिव होती है। और रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। बट सब्सिबिलिटी और इंटेंसिटी क्या होती है, नेगेटिव। वहीं पैरा और फेरो के लिए सब्सिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी दोनों पॉजिटिव होती है। और जो हमारा कहना चाहिए रिलेटिव परमिबिलिटी वो ग्रेटर देन 1 होगी फेरो के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। और सब क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव होते हैं, सब्सिबिलिटी और इंटेंसिटी नेगेटिव होती है और रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1 होती है। बस इतना सा याद रखना है, ये चैप्टर बस इतना ही है बेटा, इसमें इतना ही से आता है। लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो अपन ने फैराडे के 2 इंपॉर्टेंस लॉ इसमें पढ़ने ही पढ़ना बेटा। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत इजी है। और जो सेकंड लॉ है उसी का थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बना बेटा, लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के। लेंज लॉ ये बोलता है, माइनस साइन बताया है। और बाकी माइनस साइन ना होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। तो लेंज लॉ किसका कंसिक्वेंस बेटा, एनर्जी पे बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ, ये दिया अपने को साइड्स दी है बेटा रेक्टेंगल की शेप की, इट इज सब्जेक्टेड और एक्स वाई प्लेन में। और अपने को मालूम है एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन में मतलब जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस मतलब के कैप। इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की वैल्यू दी है और वो भी के कैप में, के कैप में, वो भी के कैप में और ये भी के कैप में। वेयर बी इज द, वेयर बी की मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला या टकला बोलता हूं जिसको बेटा मैं। और एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर का स्क्वायर, याद रखना। और बेवड़ा किसकी यूनिट होती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की। बेवड़ा नहीं होती है, अपने मोहल्ले में कोई बीए पास लड़का है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बीए मैग्नेटिक फ्लक्स का, और बीए पास और वो कैसा है, बेवड़ा है, मतलब बेवर यूनिट है मेरे राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी टाइम है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, इतना दिया है अपने को, फाइंड द ईएमएफ इंडेक्स इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस अगर फाइंड आउट करना और फ्लक्स गिवन है तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ईएमएफ इक्वल टू वही लेंज लॉ अपना माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर है। और इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड आउट करना है, तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पता हो जाएगा तो उससे हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जैसे ईएमएफ और भी दोनों क्या रहते हैं सेम। तो हम क्या करेंगे, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लगाएंगे, पर फाई पता होना चाहिए। तो फाई के लिए क्या दिया भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया और एरिया भी दिया है। तो वही मैंने बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी पास है, तो बस बी डॉट ए, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल क्या है, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट बी ए cos थीटा के, ए भी के कैप में भी और ये एक्स वाई प्लेन में, मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा जेड, और जेड क्या होगा हमारा के कैप। और ये दोनों सेम सेम वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन और टाइम टी वैल्यू पुट करके क्या जाएगा हमारा ईएमएफ। और ईएमएफ आ गया तो हम बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, ऐसे I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, उसी को E अपॉन आर है, ईएमएफ अपॉन आर लिख के वैल्यू पुट करके आंसर लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन, मेटल डिटेक्टर किस पे बेस्ड होता है, सेंसिटिव होता है, 2 कॉइल्स यूज होती है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होती है, 2 कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में करंट फ्लो होता है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बेटा, लाई इक्वल टू 5 मैंने पढ़ाया हूँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू लाई एल इंटू आई, लाई इक्वल टू 5 याद रखना है। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है।
क्या हो जाएगी डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन एल ऑफ अ कॉइल, एल आई को डिवाइड में लाओ तो 5 अपॉन आई, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जब करंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, और अपने को जब भी करंट दिया है और ईएमएफ पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, इसमें न्यूमेरिकल्स दिया है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन किसके लिए, फोर्स के लिए बेटा। तो यहाँ पर जब ये करंट फ्लो हो रहा है 2 बार्स दिखा है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना बेटा। पैरेलल वाला क्या होता है, आईबीएल साइन थीटा वाला होता है बेटा, आईबीएल लगा देना। उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन ए होता है, ये मतलब यहाँ से डिस्टेंस। अब ये दोनों पैरेलल है बेटा, बट पैरेलल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्लियर है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है। तो ये दोनों के, ये F1 और ये F2 क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, इनका मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बेटा हमारा ऑफ कर दो। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर अल्टरनेट करेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स फॉर विच अ 10 माइक्रोफैराड, फैराड मतलब कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटी दी है भाई, कैपेसिटर है सा रिएक्टेंस ऑफ, रिएक्टेंस दिया मतलब क्या दिया भाई, रिएक्टेंस ऑफ 1000 ओम इज, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है भाई, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, और कैपेसिटर का रिएक्टेंस दिया है मतलब XC दिया है। XC का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और वहीं अगर XL बोलता है तो XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ये न्यूमरेटर में रहता है और ये डिनोमिनेटर में रहता है, ये याद रखना है। XC इक्वल टू 1 अपॉन XC, XL इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो अपने को कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है और अपने को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा, और जब भी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दी है इसका मतलब ये समझ जाओ उसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f में कन्वर्ट कर लो। यहां से अपन f को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई XC इंटू सी आ जाएगा। XC की वैल्यू कितनी दी है 1000, और इसकी कितनी है C की 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू माइक्रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 6। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 30 10 40 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 20 माइनस 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 100, और 250 से 100 होता है तो 50 अपॉन 5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टर L दिया है, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की भी यूनिट हेनरी होती है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। अब कैपेसिटर C दिया भाई, रेजिस्टर दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब जब ये तीनों अगर पता है, L भी दिया है, C भी दिया है, R भी दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई LC सर्किट। तो ये LC सर्किट का क्वेश्चन है, और अपने को वोल्टेज दिया है। वोल्टेज बेटा यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ना देके कहना चाहिए फंक्शन के फॉर्म में दिया है, मतलब अपन जानते ही है इसमें क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। इसका मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो पीक वोल्टेज पूछता है या फाइनल वोल्टेज बोलता है तो V नॉट कितना हो जाता है हमारा, मैक्सिमम वोल्टेज बोलता है, पीक वोल्टेज तो 40, ये टी के साथ में जो भी रहता है वो ओमेगा की वैल्यू दी रहती है, मतलब यहाँ पर ओमेगा क्या होगा 1000, और फाई मतलब फेज कितना दिया बेटा पाई बाई 3। कैलकुलेट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, इंपेडेंस क्या होता है बेटा Z, और जब भी इंपेडेंस फाइंड आउट करना है 3 का है तो क्या लगाओ बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रूट लगाओ, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इसका अगर देखा जाए तो ये जो हमारा फेजर डायग्राम क्या होता है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही क्या होता है हमारा VR होता है, VL कहाँ ऊपर होता है और VC कहाँ ऊपर होता है डिवाइड में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है बेटा VL माइनस VC, और ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा बेटा Z, और जब ये परपेंडिकुलर ये बेस तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में लगाएंगे तो एक आ जाएगा Z हाइपोटेनियस। इस तरीके से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर R तो अपने को गिवन है बेटा, बट XL और XC गिवन नहीं है। XL और XC की जगह क्या दिया अपने को L और C, तो XL XC निकालने के लिए वही अभी फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया हमने 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना है, टी के सामने वाला 1000 रखो, और C की वैल्यू कितनी दी है 10 माइक्रोफैराड, उसको कन्वर्ट करो बेटा, ऐसा नहीं माइक्रो मतलब 10 टू पावर माइनस 6, 3 और 1 40 कैंसिल आउट, बचे कितने 20 ऊपर जाएंगे तो क्या बचेगा 100 आ गया। सेम हम क्या XL निकालेंगे, XC और XL दोनों किसमें ओम में आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो XC और
एक्सएल की होती है मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इनकी यूनिट्स होती हैं, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की पीक वैल्यू निकालना है। तो अपने को मालूम है ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर या V अपॉन आर इक्वल टू आई। तो I इक्वल टू V अपॉन आर, आर जबकि से यहाँ पर LCR सर्किट रहता है तो आर की जगह उसको क्या बोलते हैं, इंपेडेंस बोलते हैं। तो जेड की वैल्यू पता है अपने को, V नॉट मैंने बताया नहीं, पीक वैल्यू है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रॉ द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके साथ, फ्रीक्वेंसी। ये केस स्टडी, केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है मेरे राजा। तो इसमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है किसकी बिटवीन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। तो अपने को मालूम है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा है, ओमेगा को 2 पाई एफ बोलते हैं, मतलब ओमेगा हो चाहे एफ हो, और एक्सएल ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो ग्राफ कैसे आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बीच से। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में पूछ रहा है अपने को, तो एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइड में आया, एफ हो चाहे ओमेगा हो डिवाइड में आया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड जाता है बेटा। नेक्स्ट हमको क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर अ सीरीज ऑफ द सर्किट कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा आरसी सर्किट है और इसका फेजर डायग्राम क्या होगा बेटा, हमारा वी आर इस तरफ ही होता है, जैसे एलसीआर में अगर अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बताया, जिधर करंट होता है उधर वीआर होता है, और वीसी कहां होता है, डिवाइड में, और वीएल कहां होता है, ऊपर। पर आर और सी के बारे में बोल रहा है, तो आर और सी में ये इस तरीके से अपना ग्राफ ड्रॉ होता है, फेजर डायग्राम ड्रॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अपने को वैल्यू गिवन है विच लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2। अगर वोल्टेज हमारा लैग बिहाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज से लैग कर रहा है करंट, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि वोल्टेज ऊपर होगा और करंट नीचे होगा। इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और ये क्या है, एलआर सर्किट बस में होता है, और यहाँ पर एक्स और वाई पूछ रहा है, तो एलआर सर्किट में फिर से हम रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर फिर अपने को करंट फाइंड आउट करना, फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे और अपना ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटाइए, लास्ट क्वेश्चन क्या करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है और प्रिंसिपल लिखना है। तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है हमारा ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन बोल रहा है मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो इनपुट क्या होगा बेटा, हाई वोल्टेज रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी हाई रहेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या रहेगी हमारी, लो वोल्टेज रहेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, लो होंगे। और इसमें जो हमारा रेशियो पूछ रहा है, टर्न रेशियो क्या होगा बेटा, तो Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ns अपॉन Np, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी करंट इन टर्म्स ऑफ टर्न रेशियो। तो अपन क्या है, फिर इसमें वीआईपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पावर वाला। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी की जो पावर होती है वही सेकेंडरी की होती है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। वीआईपी वाला फॉर्मूला लगा के उसमें सॉल्व करेंगे तो जो हमारा करंट और नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैसे होते हैं, इनवर्सली। देखो आईपी तो इधर क्या आ रहा है नीचे एनपी, जबकि से यहाँ पर वीएस तो इधर क्या आ रहा था एनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट बाय द प्राइमरी ट्रांसफार्मर कनेक्टेड एंड सप्लाइड डिवाइस पावर डिलीवर्स पावर टू 110 वोल्ट टू 550 वॉट रेफ्रिजरेटर। तो इसमें हम डायरेक्टली प्राइमरी जो हमारा पावर है वो इक्वल टू सेकेंडरी पावर करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो एक और है जिसमें और 7 चैप्टर्स है। अगर ये 2 वीडियोस आपने कर डाला, ये 2 वीडियोस आपने कर डाला तो आपका एग्जाम झिंगा लाला या लाइव झिंगा लाला। बेस्ट ऑफ लक।